हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं हूँ नोएडा के अंदर। यहाँ पे है हमारा R&D किचन। आप देखिएगा ये पूरा का पूरा हमने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा किचन डिज़ाइन किया है, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हमारे एक नए प्रोजेक्ट की पूरी R&D। नोएडा में मैं हूँ और यहाँ पे हम लोग R&D करने वाले हैं हमारे लो कार्बोहाइड्रेट फूड्स के बारे में। लगभग 2 महीने तक R&D होने वाली है और आप देखेंगे पन्नियाँ भी बिल्कुल एकदम नई है। किचन इक्विपमेंट भी हम लोगों ने ही मैन्युफैक्चर कराई है पूरा का पूरा, ठीक है। और अभी हमारी यहाँ पे जो पूरी की पूरी स्टाफ की ट्रेनिंग चालू हो गई है, क्योंकि जो कि हमारे किचन सेटअप के प्रोसेस होते हैं हम लोग फॉलो करते हैं सारे के सारे। तो आज जो हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं अपने स्टाफ को वो है हमारे कटिंग बोर्ड्स के बारे में, कौन कौन से कटिंग बोर्ड्स होते हैं। और मैं कुछ टिप्स यहाँ पे देने वाला हूँ जो कि हमको यूज़ करनी है। जैसे कि हम लोग किचन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल आते हैं, चाहे वो हमारा चिकन हो गया, ठीक है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, हमारी फिश हो गई, हमारे ब्रेड्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। अब आप हर किसी को एक ही चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नहीं काट सकते, जो कि हमारी फूड सेफ्टी या हैसब की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। बट यहाँ पे रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, आपके लिए भी अच्छा है और कंपनी के लिए भी एक तरीके से बेटर है। अब पहले मैं टिप्स की बात करूंगा और फिर जो अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली जो टिप है यहाँ पे हमारे लिए कटिंग बोर्ड के लिए वो है हमारी क्लीन एंड सैनिटाइज कटिंग बोर्ड थ्रोली आफ्टर एवरी यूज, ठीक है ना। आपने अपने चॉपिंग बोर्ड के अंदर ऊपर अभी सब्जी काटी है, ठीक है, आपने अभी पालक काटा है, उसके बाद आपको क्लीन करना है उसको, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद आपकी क्लीनिंग होना जरूरी है। अगर आप एक ही चीज़ को भी काटते जा रहे हो तो बट उसके बाद भी लगभग आपको 4 घंटे के बाद अपने चॉपिंग बोर्ड को धोना ही धोना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग एक चॉपिंग बोर्ड को सुबह से लेकर शाम तक यूज़ कर रहे हो, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अवॉइड यूजिंग अब्रेसिव क्लीनिंग सोल्यूशन एंड द टूल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो कि बहुत हार्श होते हैं, टूल्स बहुत हार्श होते हैं, वो आपको अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नहीं कर, जिससे कि आपके जो कि चॉपिंग बोर्ड की सरफेस खराब हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। जब अगर क्रैक्स पड़ते हैं तो उनके अंदर फिर बैक्टीरिया होगा, मॉइस्चर आएगा, फिर वो खराब होगा, ठीक है, वो आपको अवॉइड करना है। इसके बाद तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कीप कटिंग बोर्ड यूज्ड फॉर एलर्जेंस फूड सेपरेट। अगर हम लोग कोई भी जैसे कि हमारी किचन है बेसिकली एक तरीके से डाइट का ही ये कॉन्सेप्ट है हमारा, तो यहाँ पे जो एलर्जेंस होते हैं, जैसे हमारे 14 अलग अलग प्रकार के एलर्जेंस होते हैं, जिनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, ट्रेनिंग्स दी हैं। तो अगर उस तरीके के अगर एलर्जेंस हैं तो हमको वो वाले चॉपिंग बोर्ड या एक प्रॉपर चॉपिंग बोर्ड ही हमको अलग रख लेना है। अगर किसी को एलर्जी है तो आप सिर्फ उसी चॉपिंग बोर्ड का यूज़ वहाँ पे करोगे। इसके बाद यूज नॉन स्लिपिंग कटिंग बोर्ड्स। अब कई सारे कटिंग बोर्ड्स होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको लगता है कि भैया इनके ऊपर, इन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा ना, टीवीज में आते हैं, अगर आप इन चॉपिंग के बोर्ड के ऊपर अपनी सब्जी काट दोगे पता नहीं सब्जी कैसे ही कट जाएगी। बट ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये स्लिपरी होते हैं, जिससे कि काम करने वाले शेफ आपके जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टीम के, उनके हाथ कट सकते हैं। तो ऐसे जो चॉपिंग बोर्ड है आपको अवॉइड करने पड़ते हैं। इवन यहाँ पे कई टेक्निक होती है चॉपिंग बोर्ड को कैसे स्लिपरी नॉन स्लिपरी बनाया जाए, ठीक है। एक वीडियो हम लोगों ने, आई वॉज इन वेस्ट बंगाल, वहाँ पे हमने शूट करी थी कि चॉपिंग बोर्ड को कैसे फिक्स किया जाता है आपकी टेबल्स के ऊपर ताकि वो हिले ना या स्लिप ना हो। इसके बाद यहाँ पे है रिप्लेस डैमेज कटिंग बोर्ड्स। अगर आपके जो कटिंग बोर्ड है वो डैमेज हो गए हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं, साइड से टूट गए हैं, ठीक है, या वो ऊपर नीचे हो गए, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि हम एक साइड से ही काम करते हैं, ठीक है, हम लोग बीच से ही काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एक जगह से सरफेस पूरी की पूरी घिस जाती है, जिससे कि जो चॉपिंग बोर्ड है ऊपर नीचे या उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो ऐसे चॉपिंग बोर्ड को भी हमको अवॉइड करने चाहिए। पेयर कलर कोडेड नाइफ विद एप्रोप्रिएट चॉपिंग बोर्ड, ठीक है ना। अब हमारे जैसे चॉपिंग बोर्ड अलग अलग कलर के आते हैं, उसी प्रकार से हमारे नाइफ्स भी आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप एक वाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो एक वाइट कलर का ही नाइफ यूज़ करिए। अगर आप एक ग्रीन कलर का चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप एक ग्रीन कलर का ही नाइफ यूज़ करें। ग्रीन कलर का नाइफ नहीं होगा बट उसका जो हैंडल होगा वो आपका ग्रीन कलर का होगा। सबसे लास्ट यहाँ पे रूल आ जाता है हमारा, ठीक है, वो है फॉलो अदर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन रूल्स इन द किचन, ठीक है। जैसे कि हमने बाकी चीज़ों के बारे में बात करी है, फूड सेफ्टी के बारे में बात करी है, एलर्जीज के बारे में बात करी है, कैसे खाने को थॉ करा जाता है उसके बारे में बात करी है, कैसे खाने को रिसीव करा जाए उसके बारे में हमने वीडियोज़ बनाई है। बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे चैनल पर 3000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, वो इनके ही बारे में है। कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, कैसे आप अपने किचन में अच्छे से काम करोगे, स्पेशली शेफ और फिर हमारे रेस्टोरेंट ऑनर। अब हम लोग इस टॉपिक के दूसरे पार्ट में आ गए हैं, वो है हमारा कटिंग बोर्ड। अब हमने यहाँ पे 6 प्रकार के कटिंग बोर्ड दिए हैं, मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है हमारे यहाँ पे रेड कटिंग बोर्ड।
अब जो ये रेड कटिंग बोर्ड है वो यूज़ कहाँ पे होगा, हमारे बेसिकली जो आइटम हमारे रेड है, ठीक है, नॉनवेज की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा बीफ हो गया, पोर्क हो गया, लैम हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार के जो रॉ फूड होंगे या नॉनवेज होंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे अपने किस में, हमारे रॉ चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो नाइफ होगा उसका हैंडल भी हमारा रॉ होगा या रेड कलर का होगा। इसके बाद दूसरा जो चॉपिंग बोर्ड है वो है हमारा येलो के ऊपर जो नाइफ यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा येलो कलर के हैंडल वाला। और यहाँ पे इस येलो कलर के ऊपर काटने वाले हैं हम लोग अपनी पोल्ट्री के अंदर हमारा चिकन भी आता है, इसके अलावा हमारा डक हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, कैपान हो गया, वो सारे के सारे हमारे पोल्ट्री के अंदर ही हमारे आते हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे तीसरा चॉपिंग बोर्ड आता है जो कि हमारा ब्लू किसको डिनोट करता है, हमारे पानी को डिनोट करता है। तो पानी के अंदर क्या होती है, हमारी मछलियाँ। तो ब्लू चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम लोग काटने वाले हैं अपनी मछलियाँ। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लू नाइफ है जिसका हैंडल वही यूज़ होगा। इसके अंदर हमारी जो भी फिश होगी, सी फूड होगी, सेल फिशेज होगी, ठीक है, सुरमई होगी, सालमन होगी, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे काटने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चॉपिंग बोर्ड है वो है हमारा वाइट, और वाइट डिनोट करता है हमारी डेयरी प्रोडक्ट को। अब डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या क्या आता है, हमारे ब्रेड्स हो गए, हमारी चीज़ हो गई, ठीक है, हमारी ब्रेड्स हो गई, पनीर हो गया, ठीक है, बटर हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हमको यूज़ करना है वाइट चॉपिंग बोर्ड, और साथ साथ ऐसा नाइफ यूज़ करना है जिसका कि हैंडल हमारा क्या होगा, वाइट होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चॉपिंग बोर्ड है वो है हमारा ग्रीन, और ग्रीन किसको डिनोट करता है, हमारी वेजिटेबल्स को और हमारे सैलड्स को और फ्रूट्स को। तो जो भी फ्रूट्स हमारे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारे मैंगो हो गया, या हम लोग वेजिटेबल टमाटोज बोल रहे हैं, तो सारे के सारे इसके ऊपर ही काटने हैं, या कोई सैलड्स हम लोग बना रहे हैं वो सारे के सारे हमारे काटने हैं इस पर ही। और साथ साथ हमको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो नाइफ है जिसका हैंडल ग्रीन कलर का होगा वो हमको यूज़ करना है। अब हम लोग आ गए अपने सबसे लास्ट चॉपिंग बोर्ड पे जो कि है हमारा ब्राउन कलर का। यहाँ पे जो नाइफ यूज़ होगा वो भी हमारे ब्राउन कलर के हैंडल वाला यूज़ होगा। और यहाँ पे हम लोग काटने वाले हमारे कुक्ड मीट, ठीक है, कुक मीट के अंदर क्या आ जाता है हमारा, जैसे कि हमारा चिकन भी हमारा इसके अंदर आ जाता है, हैम हमारा आ जाता है, पोर्क हमारा आ जाता है, किसी प्रकार के रोस्ट हो गए, वो सारे के सारे हमारे ब्राउन कलर के ऊपर, ठीक है, या भूरे रंग के ऊपर हमारे आते हैं। तो ये जो 6 चॉपिंग बोर्ड है आपको जो हमारे हेल्थ हो गया, फूड सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार आपको यूज़ करने हैं अपने किचन के अंदर। अगर आप ये सारी की सारी गाइडलाइन यूज़ करेंगे तो आपकी जो किचन है उसमें किसी प्रकार का क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे एज अ शेफ, एज अ रेस्टोरेंट ऑनर, आपके क्लाइंट्स भी खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे, क्योंकि उनको बीमारियां नहीं होंगी। आप लोग भी इन वीडियोस के माध्यम से और ज़्यादा ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी प्रकार का एक न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं फूड बिजनेस का या रेस्टोरेंट्स का, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं और आप लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपको जो हमारे नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।